Hello and welcome to our channel OptiGrow Financials my friend. So आज हम लोग वापस से अपने इस चैनल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं एंड जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो अगेन एक स्ट्रैटेजी बेस्ड टॉपिक है। यानी आज की जो हमारी ये वीडियो है ये है 2 EMAs स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, जहां मैं आज आपको एक प्रैक्टिकली तरीके से दिखाऊंगी दैट अगर आप कौन से दो ऐसे ईएमएज हैं यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो योर ट्रेड। बट देर इज अ ट्विस्ट, यहाँ पे सिर्फ आपको इसमें 2 EMAs यूज नहीं करने हैं। यहाँ हम लोग अपने इन 2 EMAs को कंबाइंड करेंगे विथ RSI एंड SR जोन यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के साथ। सो यहाँ पे हम कौन से 2 EMAs यूज करने वाले हैं उनका नाम है, सबसे पहली बात आगे की जो वीडियो में आप देखोगे वहाँ पे येलो इज डिनोटेड एज 20 EMA एंड ब्लू इज डिनोटेड एज 50 EMA। तो हमारे आज की इस स्ट्रैटेजी में यानी 2 EMAs स्ट्रैटेजी में कौन 2 EMA काम करने वाले हैं? फर्स्ट वन इज 20 EMA एंड सेकेंड इज 50 EMA। एंड कॉम्बिनेशन क्या लगाया है हमने? तो हमने इसे कंबाइन किया है विथ RSI एंड SR zones, राइट? लेट्स सी हाउ इट वर्क्स माय फ्रेंड। आइए हम लोग वीडियो में ये देखते हैं कि हमारा 2 EMA स्ट्रैटेजी जब कंबाइंड होता है विथ RSI एंड SR जोन तो ये क्या प्रैक्टिकली हमें शो करता है एंड इसके रिजल्टेंट क्या होते हैं। सो हेयर इज योर 4H चार्ट। आप इस चार्ट में मैंने सब कुछ डिनोट कर रखा है, बट क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, इसी के लिए कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं सबसे पहले फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग वन बाय वन सब कुछ डील करूँगी एंड इस पर्टिकुलर पेज में यूज़ होने वाले हर एक वर्ड यानी हर एक पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। सो एक्चुअली में अगर आप ये पूरा सिनेरियो समझना चाहते हैं सो प्लीज़ डू नॉट स्किप द वीडियो, बिकॉज यहाँ पे बहुत कुछ है, हमें फाइंडिंग्स निकालना है और इसको सीरियली समझना है इन अ कंसेप्चुअल वे कि क्या पहले करना है क्या बाद में करना है, राइट? तो सबसे पहले आप देखोगे जैसा मैंने पीछे बात की थी, हमने 2 EMA यूज किया है। फर्स्ट वन इज 20 EMA जिसे हमने डिनोट किया है विथ अ येलो कलर एंड नेक्स्ट इज 50 EMA जिसको हमने डिनोट किया है विथ ब्लू कलर। ये दो चीज क्लियर है फ्रेंड्स आपको? ओके, सो अब हम लोग अगर अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो अब हम क्या देखेंगे, जब हमने 20 EMA और 50 EMA लगाया है तो सबसे पहले एक बात आती है कि हम ये ज़रूर समझें दैट व्हाट इज़ द वर्क ऑफ EMA। EMA का काम क्या होता है एंड बेसिकली हम EMA के हेल्प से कब ये फाइनल करेंगे दैट वी आर इन अ पोजिशन टू टेक ट्रेड, राइट? तो फ्रेंड्स ईएमए की जब बात होती है यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की अगर हम बात करें तो जो मैंने लिख रखा है 20 EMA हम यूज़ करने वाले हैं वो आपको ये कंसिडर कराता है कि ये 20 डेज का एक मूविंग एवरेज है। और अगर बात करूं 50 EMA की तो सेम एज इट इज़ ये पिछले 50 दिनों का मूविंग एवरेजेस है। लेट्स अब बात आती है कि ईएमए वर्क कैसे करता है। तो जैसा कि ईएमए बुलिश और आपको बियरिश सिग्नल कब प्रोवाइड कराएगा। सो फ्रेंड्स कोई भी ईएमए जब कैंडल के ऊपर से फॉर्म होता है उस ईएमए को हम लोग कहते हैं, वो आपको ये बताना चाहता है दैट मार्केट के सेंटिमेंट्स जो हैं वो वेरी सून बियरिश मोमेंटम में जाने वाले हैं। एंड अगर आपका कोई भी ईएमए चाहे वो 20 हो 50 हो या 200 हो, जब वो किसी कैंडल के नीचे फॉर्म करता है वो आपको ये इंडिकेट करना चाहता है कि दैट मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वेरी सून बुलिश सेंटिमेंट्स में चेंज होने वाले हैं, यानी वो आपको ये बताएगा कि बुलिश सिग्नल्स आने वाले हैं।
अब उसके बाद जब हमने ईएमए लगाया है तो हम सबसे पहले, अगर आप सीधे नीचे आओगे तो आप एक पॉइंट देखोगे जहाँ पे मेंशन है ईएमए क्रॉस ओवर। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, तो एक्चुअली ना हम कब कंसिडर करते हैं अपने ट्रेड को, मेरे इस चैनल पे मैंने अपनी वीडियो भी डाल रखी है कि क्रॉसओवर एक्चुअली, जिसे हम लोग गोल्डन क्रॉसओवर या डेथ क्रॉसओवर कहते हैं, यानी बुलिश क्रॉसओवर या बेयरिश क्रॉसओवर भी जिसे कह सकते हैं, ये कब आपके डिसीजन मेकिंग के लिए आता है। तो फ्रेंड्स, ईएमए क्रॉसओवर यहाँ पे मैंने क्या बताया कि 20 डेज का मूविंग एवरेज है येलो लाइन और 50 डेज का मूविंग एवरेज है ब्लू लाइन। बट नीचे आप क्या देख रहे हो कि जो हमारा 20 डेज का मूविंग एवरेज है वो 50 डेज के मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉसओवर दे रहा है। यानी दैट मीन कि मार्केट में क्या हुआ है कि एक गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है। एंड अगर कोई ऐसा क्रॉसओवर हो जब छोटा टाइम ड्यूरेशन का कोई भी मूविंग एवरेज बड़े टाइम ड्यूरेशन के मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉसओवर देकर ऊपर की ओर चला जाता है, वो आपको बुलिश सेंटिमेंट शो करता है इन द मार्केट। तो यहाँ पे भी सिनेरियो अब आप देख रहे हो कुछ ऐसा ही बना है। बट यहाँ पे हमने किससे कंबाइन किया है, एसआर जोन के साथ कंबाइन किया है। तो यहाँ पे रीटेस्टिंग जैसा भी सिनेरियो आया है एंड हमने आरएसआई को भी यूज़ किया है। तो जब आप देखोगे कि जैसे ही ईएमए ने क्रॉसओवर दिया है ना, अगर आप आरएसआई की ओर देखोगे तो वहाँ पे आरएसआई हमारे रेंज बाउंड साइड में ही है। मतलब ना वो अपर बाउंड को क्रॉस कर रहा है और ना हमारे लोअर बाउंड को क्रॉस कर रहा है, यानी मार्केट अभी साइडवेज में है। सो फ्रेंड्स, दिस इज नॉट द टाइम कि मार्केट में अब आप क्या करोगे, इंटर करोगे। हमारा क्रॉसओवर ज़रूर हो गया है, दैट मीन ये आपको इंडिकेट ज़रूर कर रहा है, ये इंडिकेटर दैट हाँ, अब आपके बुलिश सेंटिमेंट के सिग्नल्स होने वाले हैं। बट आप इसको और ज़्यादा कंफर्म कैसे करोगे, तो इसके लिए आप क्या करोगे, जब आपने आरएसआई में इसे देखा कि ये रेंज बाउंड में है और दैट मीन्स कि मार्केट साइडवेज जा रहा है नीचे आरएसआई में, तो आप क्या करोगे, स्टे कर जाओगे। एंड उसके बाद आप क्या करोगे, यू विल मार्क अ सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन, या आप करोगे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया को मार्क। तो आप जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे मैंने एसआर एरिया मार्क कर रखा है, जहाँ क्या करा है मैंने, एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का एक जोन बना दिया। यानी जब भी हमें अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलेगा, हम वहाँ पे क्या करेंगे, अपने ट्रेड को बुलिश की ओर लेके चले जाएंगे, या फिर हमें जैसे ही हमारे सपोर्ट लेवल यानी जो लोअर लेवल का हमें ब्रेकआउट मिलेगा तो हम लोग बियरिश ट्रेंड में चले जाएंगे। वैसे तो जो हमारा ईएमए क्रॉसओवर है उसने कहीं ना कहीं हमें ये इंडिकेट ऑलरेडी कर रखा है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स जो है वो बियरिश नहीं, बुलिश की ओर ही जाएंगे। उसके बाद आरएसआई भी अभी आपको कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, बट यहाँ आरएसआई अभी साइडवेज में है, तो हम अभी इंटर तो नहीं कर रहे हैं। हमने क्या करा है, उस पर्टिकुलर टाइम पे अपना एसआर एरिया कंफर्म कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की आपसे बात करूं, तो सपोर्ट किसे कहते हैं और रेजिस्टेंस एरिया क्या काम करता है, तो बेसिकली रेजिस्टेंस जोन या सपोर्ट जोन ऐसा जोन होता है, जब आप सपोर्ट जोन पे देखोगे नंबर ऑफ एक्टिव बायर्स, उस पर्टिकुलर जोन में ना जब आप किसी तरीके का विड बनता देखते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ एक्टिव बायर्स जो है वो क्या होते हैं, इंडल्ज होते हैं, इंक्लूड होते हैं। यही अगर रेजिस्टेंस एरिया पे ऐसा कुछ बन रहा है तो वहाँ पे भी क्या होता है, नंबर ऑफ एक्टिव सेलर्स कंज्यूम होते हैं, इंक्लूड होते हैं। वो क्या करते हैं, मार्केट के सेंटिमेंट्स को बेयरिश कर देते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने अपना सपोर्ट जोन बनाया था वहाँ पे देखिए, अब हम लोग आएंगे अपने एंट्री पॉइंट पे, यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और एंट्री हमने कैसे बनाया, यहाँ मैंने मार्क कर रखा है कि आप एंट्री अपनी देखोगे कैसे। तो देखिए, अब हमने जो ये पूरा सिनेरियो लिख रखा है, क्योंकि हमने वन बाय वन सबको समझ लिया है, अब हम इस पर्टिकुलर सिनेरियो को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या मार्केट के ट्रांजैक्शंस या ट्रांजिशंस इसी तरीके से हुए हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमने भी यही इंडिकेशन देखा दैट 20 EMA अबव द 50 EMA,
इज इक्वल टू बुलिश ट्रेंड। हमने यही कंफर्म कर लिया कि जैसे ही 20 EMA ने एबव 50 EMA क्रॉस किया है, हमें क्रॉस ओवर दिया है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है आपको? बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। प्लस हमें क्या मिला है? द प्राइस रीटेस्टेड द ब्रोकन SR जोन, यानी यहाँ पे प्राइस क्या किया? रीटेस्ट किया है और ब्रोक कर दिया है हमारे SR जोन को, यानी यहाँ पे एक्टिव नंबर्स ऑफ बायर्स आए हैं एंड यहाँ पे SR जोन में क्या हुआ है? वो इन हुए हैं। देन रीटेस्ट हुआ है हमारा 50 EMA एंड इज ऑलमोस्ट एट द ओवरसोल्ड लेवल, यानी हमारा 50 EMA, यानी इस कैंडल में नीचे से, इस कैंडल में आप देख रहे हो हमें 50 EMA का ब्रेकआउट मिला है, इसने नीचे से इसे ब्रेक करा है, कट करा है। दैट मीन कि ये मार्केट के अप ट्रेंड्स को बुलिश की ओर लेके चला जा रहा है। और अगर आप बात करोगे RSI जोन का, तो यहाँ पे RSI जो है वो 40 पे है, यानी ऑलमोस्ट एट अ ओवरसोल्ड लेवल पे है। तो जब वो ओवरसोल्ड लेवल पे चला गया है, दैट मीन कि वो रीटेस्ट करेगा और वापस मार्केट इंडिकेशंस कैसे चले जाएंगे? आपके बुलिश की ओर चले जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आप कैंडल से नोटिस करोगे तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि जो अभी जहाँ पे मैंने आपकी एंट्री बनाई है, वहाँ पे आप देख रहे हो ना कि एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है जो इनगल्फ कर दे रहा है रेड वन को, यानी प्रीवियस बने हुए कैंडल को पूरी तरीके से ढक दे रहा है। फ्रेंड्स, दिस इज द टाइम वेयर यू आर गोना टेक ट्रेड इन अ प्रॉफिट पोटेंशियल, यानी आप देख रहे हो कि मार्केट के सारे सेंटिमेंट्स आपको बुलिश की ओर सिग्नल दे रहे हैं, समझा रहे हैं। एंड इट्स हाई टाइम कि अब आप क्या करोगे? अपने ट्रेड को एंट्री कर जाओगे। एंट्री करने का ये बहुत पीक और सही टाइम है। और आप इस टाइम पे क्या करोगे? जैसे ही एंट्री आपकी बनती है, आप एंटर करोगे और अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते चले जाओगे जब तक आपका EMA आपको इंडिकेशन दे रहा है। अगर आपने सबसे, क्योंकि मेजर यूज़ हमने इसमें 2 EMA स्ट्रैटेजीज़ की ही करी है, तो यहाँ पे जब तक आपका ये 2 इंडिकेटर आपको प्रॉफिट ट्रेल करने का मौका दे रहा है, आप ट्रेल करते चले जाओगे। वेल, देर इज़ अ क्वेश्चन कि मैम आपने एंट्री पॉइंट तो बता दिया है हमें, बट क्या आपने हमें एग्जिट पॉइंट बताया है? फ्रेंड्स, इसमें एग्जिट पॉइंट फाइंड करना बहुत सिंपल है। बिकॉज आप कैसे फाइंड करोगे? जैसे ही आपका ये जो कैंडल है, क्योंकि यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ EMA, तो अगर मैंने एंट्री पॉइंट बताई है तो एग्जिट पॉइंट भी बताना बनता है। जैसे ही आप देखोगे कि आपका कैंडल 50 EMA और 20 EMA के नीचे फॉर्म होना शुरू हो गया है, और आप क्या करोगे? उसको मार्क करोगे, और जैसे ही उसके पर्टिकुलर कैंडल जिसको आप मार्क कर रहे हो, वहाँ पे अगर नेक्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट हो जाता है, तो वहीं आपका क्या होगा? एग्जिट पॉइंट होगा। दैट मीन्स कि जब कोई, मैं वापस से इसको रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको आपका एग्जिट पॉइंट भी याद रहे। जब आप देखोगे कि कोई ऐसा कैंडल फॉर्म हो रहा है जो 20 और 50 EMA के नीचे हो रहा है, आप सबसे पहले उसे मार्क कर दोगे, और फिर क्या करोगे? जैसे ही एक नेक्स्ट कैंडल उसके मार्केशन के नीचे फॉर्म हो जाता है, तब आप क्या करोगे? खुद को एग्जिट कर दोगे, अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके निकल जाओगे, एंड विथ योर ड्यू प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट के साथ आप वहाँ निकल सकते हो इस पर्टिकुलर सिनारियो में। एंड दैट इज़ दैट अगर ब्रेकआउट नहीं होता है उस पर्टिकुलर मार्केशन का, तो वापस आप अपने प्रॉफिट को क्या करोगे? ट्रेल करोगे। This is the entry and exit system when you use 2 EMAs strategy, जिसको आप कंबाइन करोगे RSI एंड SR जोन में। फ्रेंड्स, यहाँ इन तीनों ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है। सो डू नॉट फॉरगेट टू रीटेस्ट दिस इन योर ट्रेडिंग व्यू ऑल्सो। आप भी इस पर्टिकुलर सिनेरियो, इस पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, एंड मुझे मेंशन करेंगे इन माय कमेंट सेक्शन दैट क्या ये स्ट्रैटेजी किसी भी तरीके से वर्थफुल हुई है। वेल, आई वुड लाइक टू कंक्लूड इन अ वे कि मैंने आपको यहाँ पे हमने क्या क्या बात करी इन दिस वीडियो। सो हमने यहाँ पे एक बहुत
इम्पॉर्टेंट ईएमए स्ट्रैटेजी यूज़ करी है, जहां मैंने आपको ईएमए के यूजेस बताए हैं, उसके कॉम्बिनेशन किसके साथ आप रखोगे तो आपको बेस्ट रिजल्टेंट मिल सकते हैं। आपको मैंने एंट्री एंड एग्जिट बोथ चीज़ें समझाई हैं। वेल, इट्स अपॉन यू कि आप इसको कैसे रीटेस्ट करते हो एंड मुझे बताते हो कि हाँ, यस मैम, दिस इज़ हाउ इट वर्कड एंड इस तरीके से ये काम करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोस की अर्ली अपडेट्स मिलते रहे। वेल, टिल देन, bye bye, and thank you if you actually liked our videos. I'll catch you soon. Stay connected.